बहुत उम्मीद भी करते हैं हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया काम जन इसके काम ही बताएंगे और आपसे उम्मीद करेंगे भी आप हमारे वो पूरे करेंगे। धन्यवाद। अभी आपके सामने रमेश कुमार जी घोष, पंकज जी, मनोज जी, नरेश जी, सुरेश जी बहन जी को हल भेंट करके बहन जी का स्वागत करेंगे। आ जाइए प्लीज। आदमी जिसको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, जिसका ये नहीं पता कि वो सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ है, कौन कौन से उसने दल बदले और आज वो कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करता है। और एक आपका पड़ोसी जो आज उसका चुनाव का सारथी बने बैठे हैं, उसका एक भाई तो भारतीय जनता पार्टी में और एक खुद की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं। तो वो तो अपने पहले सिद्धांतों करे भाई हम किसके साथ है, और वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने किसानों को खालिस्तान का समर्थक था, किसानों को देशद्रोही का, उन लोगों का आज वो साथ खड़े हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे बेरुखियों से बचने की जरूरत है। और बहन शैलजा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो जी बलवीर सिंह जी 4 बार यहाँ से सांसद रहे, हमारी बहन जी भी 2 बार सांसद रही। कितना विकास का काम हुआ और उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने सिर्फ सत्ता को कलंकित करने का काम किया। जो नवीन भाई बता रहे थे कि सत्ता जो है तपोभूमि है, तो साईनाथ बाबा की नगरी है, उस नगरी को कलंकित करने का काम किन लोगों ने किया? आज उन लोगों ने किया। जगह जगह दल बदलने का काम किया। आज जो धब्बे हैं सस्ता पर लगे हैं तो उन राजनीतिक नेताओं की वजह से लगे हैं। तो मेरा साथियों सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर बहन कुमारी शैलजा को विजयी बनाए, ताकि वही संस्था जो संस्था देश के अंदर बहन जी के टाइम में विकास की गति में आगे दौड़ा था, वही संस्था विकास की गति में आगे दौड़े। जय कांग्रेस, जय। अभी आपके सामने वीरवान जी मेहता अपने विचार रखते हैं। आदरणीय मान के योग हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बहन कुमारी शैलजा जी, जो कि हमारी पूर्व में संसद रही है और PWC की मेंबर भी है और बहुत बड़ी नेता है। स्टेज पे बैठे मेरे सभी साथीगण, भाई नवीन केडिया, भाई राजकुमार शर्मा जी, भाई हमारे अमित चावला जी, कृष्णा पुकार जी, हमारे आपसे कुलदीप जी और अभी रतन गैदर जी, पास में सरदार करनाल सिंह जी, रणधीर सिंह जी और सभी साथीगण जितने हैं स्टेज पे बैठे हुए और सामने बैठे हुए सभी भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में आने का मकसद आने वाली 25 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आपने लोकसभा का अपना प्रत्याशी बन के भेजना है। और साथियों, आपको पता है आप सबकी आवाज पे सबके जितने बैठे 90% ने मेरे कहा कि बहन शैलजा जी को यहाँ लाओ। सबने कहा था, सबने कहा था और आपने कहा और आपका कहना हमने बहन जी तक पहुंचाया भी आपको ये सफा लोकसभा सारा चाह रहा है और आपकी आवाज में हाईकमान ने भी बहन जी को यहाँ भेजा है। तो अब आपका और हमारा फर्ज क्या बनता है वो आपको पता है। फर्ज ये बनता है कि अब अपने आप को सारे शैलजा, बहन कुमारी शैलजा समझो, अपने आप को सब कैंडिडेट समझो। हर जगह बहन जी नहीं पहुंच सकते, आप नजदीक गाँव से भी आए हुए सारे, सभी से मेरी प्रार्थना है कि आज से अपने गांव में डोर टू डोर जहाँ भी रिश्तेदारी है, भाईचारा, दोस्ती है, मित्रता है, सारे लोकसभा क्षेत्र में सभी से मेरी प्रार्थना है कि जुटी और रात भी मेहनत कर दो। थोड़े दिन रह गए, 2-3 दिन का समय है, बाकी ज्यादा करेंगे। बहन जी हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी जुट जाओ, सभी जुट जाओगे सारे अपने अपने गांव में, अपने अपने एरिए में, चाहे शहर है, गांव है, सब इलाके में डोर टू डोर। तो ये बंदा ना कह दे कि मैं भाई वोट हमारे पास तो मांगने नहीं है, ये बात नहीं होनी चाहिए। बहन जी को भारी मतों से हमने तभी जिताएंगे जब हम मेहनत करेंगे, जब जाएंगे नहीं तो फिर गलत बात है। तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है, सारे हाथ खड़े करके बहन जी को विश्वास दिलाओ, पूरे 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 बहन जी आपके साथ है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समर्थन दिया, साथ दिया। और आपने ये भी मैं बता दूं, जब से बहन जी आई है, बता दूं कांग्रेस की लहर चली है, बहन जी की लहर भी है, कांग्रेस पार्टी की भी लहर है। संस्था हमारा खत्म हो गया था बहन जी
20 साल से आप गए हैं यहाँ से, बड़ा बुरा होता हमारे सर का। अब आपने संभाला है तो हमें हमको फिक्र नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन जी। अब एक बात मालूम, जितने ज्यादा वोटों से आप जिताओगे, जितने ज्यादा वोटों जिताओगे बहन जी का उतना कम करेगा, ये भी आपसे मैं बता दूं, जितने ज्यादा वोटों जिताओगे और जितनी ज्यादा वोटों जिताओगे उतनी ज्यादा आपकी बहन की सेवा करेगी और हमारे सब लोगों का कद बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा कद। तो आपसे मेरी बेनती है कि आप सवेर से 25 तारीख तक जब तक वोट ना पड़ जाए एक एक वोट को घर से लड़ाई उठा के छोड़ना नहीं है, ना ढाणी में, ना कहीं कोई बंदा ये ना कहे कि वोट मांगने लिए धंधी को लामा नहीं आना चाहिए, धंधी को लामा दे दिया तो फिर वो आपको ही होगा। इसलिए मेरी सबसे दोबारा बार बार एक ही प्रार्थना है कि आप अपने गांव में, वार्ड में, शहर में, जहां भी है कोई जगह न छोड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत कर रहे हैं, तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। कांग्रेस पार्टी, अमित चावला जी, राजकुमार शर्मा जी, नवीन केडिया जी, बहन कृष्णा पोगाट जी, करनेल सिंह जी, रणजीत सिंह जी चेयरमैन, संजीव सदराना जी आप पार्टी से, भूषण सिंह जी नंबरदार, यहाँ से हमारे MP ख्यालीराम जी, रवि कंबोज जी मेंबर जिला परिषद, इलेक्शन जी चंदेल, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस, कपिल सरावगी जी, युवराज जी खट्टर और अन्य सभी सम्मानित साथीगण, पूजन सिंह जी नंबरदार, यहाँ पर उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे साथियों, आपके बीच में आकर खास तौर पर जैसे तो सबका आशीर्वाद मिला है और जो मेरे साथी और ख्यालीराम जी कह रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूत होकर निकलेगी, चुनाव में आप बहुत अच्छी तरह से जिताकर भेजेंगे, वो सब नजर आ रहा है मुझे। लेकिन जो प्यार बहनों का मुझे मिला उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इतना प्यार जो मिल रहा है, ये दो बातें, एक तो जो अपना लगाव, आपस का लगाव, आपस का रिश्ता, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय फिर मुझे भी मौका दिया, हमने भी मिल बैठ के सबने सेवा की और उम्मीद है आपको, उम्मीद है कि आगे का समय हमारा बेहतर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 10 साल की भाजपा की सरकार जो रही उससे आप बिल्कुल निराश हो चुके, ना उम्मीद हो चुके। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये भाजपा की करतूतें ऐसी रही, लोगों का ध्यान नहीं दिया, शहरों में, गांव में तरह तरह की बातें कही, लेकिन क्या लोगों की जिंदगी बेहतर थी? क्या लोगों के लिए जो आम नागरिक है, बस्तियों में है, गांव में है, क्या उनके लिए आपने कुछ किया? बात ये है कि 10 साल जो जाया किए, लोगों की जिंदगी के 10 साल वापस नहीं आते। अभी मेरे साथी ने कहा कि देखो मेरा बेटा MA किए बैठा है, कोई नौकरियां निकल नहीं रही, तो ये किसका दोष है? भाजपा ने 10 साल हमारे युवाओं के साथ, उनके जीवन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सपने तो बहुत दिखा दिए, कभी दुनिया की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु तो बनिए, लेकिन अपना घर भी देख लीजिए कि जमीन पर लोग कैसे जी रहे हैं। गरीब और गरीब हो गया, महंगाई आसमान को छू रही,
मेरी बहनों, गैस सिलेंडर जो हमारे समय में 400 450 रुपए थे, आज क्या कीमत हो गई है? क्या कीमत है? गैस सिलेंडर की कीमत 1000 1000 रुपए तो हो ही चाहिए, ज्यादा। इलेक्शन आ गया तो थोड़ा सा कम कर दिया। तो बात यह है कि भाजपा की देन है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी, आमदनी बढ़ी नहीं है, बहनों के ऊपर इतना दबाव, घर कैसे चलाएं? तो कहते हैं ना क्या, आमदनी कुछ कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो बात ये हो गई है आज से कि आमदनी तो बढ़ाई नहीं, कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हर तरह से किसान इन्होंने मार दिया, गरीब को मजदूरी मिल नहीं रही, जो मार्केट है वो ठप हो रही है, मंडियों में जाओ, मंडियों के बुरे हाल। आज सुबह हम गए थे मंडी में, जो हमारे पल्लेदार लेबर श्रमिक, आज उनका काम खत्म हो गया। बड़ी बड़ी मिलों का सीधा फायदा हो रहा है और हमारे श्रमिकों का काम खत्म कर दिया। घर कैसे पालेंगे? तो ये जो पूरा हमारी अर्थव्यवस्था का चक्र है, वो आपने नीचे से वो नींव कमजोर कर दी। सिर्फ ये कहने को कि अदानी जी, अंबानी जी जैसे दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में सबसे अमीर जो दुनिया के लोग हैं उनमें उनका नाम आ गया, लेकिन हमारे लोगों को क्या मिला? आम नागरिक को क्या मिला? क्या उसका भी नाम कहीं आया है? तो साथियों, ये बातें हैं सोचने वाली कि आम नागरिक के लिए क्या किया। मोदी जी भाषण बहुत अच्छे देते हैं, और अब कल तो शायद योगी जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं यूपी के, लेकिन उनके आने से पहले दिखा दिया इन्होंने तमाशा। पहले ही दिखा दिया कि इनकी सोच क्या है। सोच है कि बुलडोजर उनसे पहले उनके आगे बुलडोजर चलते हैं, और बुलडोजर चलता किस पे है? बुलडोजर गरीब पे, असहाय पे चलेगा, अमीर पे तो चलेगा नहीं। जिसकी बड़ी बड़ी 22 कोठियां, उसकी कोठी हमने तो आज तक किसी अमीर की कोठी ढाते हुए मैंने नहीं देखा कभी भाई। बुलडोजर तो गरीब पे ही चलाते हैं, अमीर पे नहीं चलता। तो उनके आने से पहले उनके बुलडोजर यहाँ पे आ गए, और ये देखो हिमाचल कैसे गर्व से बुलडोजर की रैली निकाल रहे हैं शहर में। भाई मुझे एक बात बताओ, हरियाणा के लोग हैं हम, हरियाणा के लोग हैं, ऐसे इन बुलडोजरों से नहीं डरने वाले। हम डरा तो देंगे, डरेंगे नहीं भाई। आके यहाँ पे आप चला के दिखाओ, हम भी बता देंगे। ऐसे सोचो कि भाई यहाँ आके सिरसा में आके बुलडोजर चलाओगे, सिरसा के लोग तुम्हारे से दब जाएंगे। उल्टा और ताकत आएगी हमारे लोगों में, और ताकत लेकर तुम्हारे से लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हारी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारे लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी, ऐसे नहीं दबने वाले कि यूपी से आएंगे, बुलडोजर दिखाएंगे, उसमें मालाएं डाल देंगे, उसमें झंडे लगा देंगे, और भगवान के झंडे ये भी देखो। बुलडोजर पे मतलब हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। बुलडोजर पे भगवान जी के झंडे लगाए। अब इनकी सोच देखो, कैसी सोच है इनकी, इतनी छोटी सोच, और भगवान जी के प्रति ये आस्था है। बुलडोजर पे भगवान जी का झंडा लगा रहे हैं। क्या सोच रखा है कि हमारी जनता कुछ समझती नहीं है? हमारी जनता सारा समझती है। ये राजनीतिक राजनीतिक जिला है, राजनीतिक संसदीय क्षेत्र है, आज से नहीं बहुत पहले से। तो ये जो योगी जी यहाँ आए हैं, उनकी राजनीति जब शुरू भी नहीं हुई थी, यहाँ के लोग सब बातें समझते हैं। तो साथियों, आपने इन लोगों की असलियत को पहचान लेना है। कहाँ के बुलडोजर, कहाँ के झंडे, भगवान जी का नाम। भगवान जी का नाम तो हमारे घर में है,
भगवान जी का नाम हमारे दिल में है, बुलडोजरों पे चढ़ाओगे तुम? कहाँ से? इनका जवाब देना है साथियों, जवाब मिलेगा इनको। और सिरसा के लोग इनको जवाब देंगे 25 तारीख को वोट से। आप बुलडोजर दिखाओ, हम वोट की चोट दिखाएंगे आपको, फिर पता चल जाएगा। हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, हमारा विश्वास उस संविधान में है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया। कमजोर वर्ग ऐसे दबता नहीं है, कमजोर वर्ग जब खड़ा हो जाता है बड़े बड़े तक तो ताज हिल जाते हैं, और यहाँ की जनता हिलाएगी। साथियों, बहुत हो गई 10 साल की ये सरकार, और अब तो बच्चा बच्चा कहने लगा है। पीछे हम कहाँ गए थे, बच्चे नारे लगा रहे, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। बच्चे बच्चे नारे लगाने लग गए। तो ये बच्चों की आवाज, लोगों की आवाज, जनता की आवाज, ऊपर भगवान नीचे जनता जनार्दन, ये है दरबार असली लोकतंत्र का। ये माताएं बहनें हैं दरबार, आप हैं दरबार, और आप बताएंगे, आप दिखाएंगे रास्ता। दिल्ली का रास्ता आप दिखाएंगे कि दिल्ली में असली अगली हुकूमत किसकी होगी। साथियों, अपना पुराना रिश्ता है, 25 को चुनाव। मैं केवल आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार बनेगी, 2-3 बातें। देखो, गरीब का हाथ हमेशा कांग्रेस ने पकड़ा, और गरीब के लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। देश की संपत्ति पहले, सबसे पहले गरीब आम नागरिक के हाथ में जानी चाहिए। समय आएगा, हमारी सरकार बनेगी, हम हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, हर साल। स्वास्थ्य सुविधाओं की सबको जरूरत है, हर एक को हम 25 लाख का स्वास्थ्य कवर देंगे। कोई बीमार हो या सर्जरी हो या टेस्टिंग हो, क्योंकि बहुत पैसा लग जाता है अगर कोई बीमार हो। हमने गांव में, शहर में, दोनों जगह रोजगार की गारंटी देनी, ताकि काम कर सके तो मेरा वर्ग, उसको काम मिले, उसके हाथ में कटोरा ना घुमा देंगे। साथियों, आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि 25 तारीख को आप कांग्रेस का साथ देंगे, और ये जो आए हैं यहाँ पे हुकूमत जमाने, इनको बैरिंग वापस आप भेजोगे जहाँ से आए हैं, इनको भी पता चल जाएगा कि हमारे लोग कैसे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तारीख, हाथ का निशान, 5वें स्थान का बटन, कुमारी सैलजा का नाम, ध्यान है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।